जय माता दी। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे दशामाता के दिनों में सुनी जाने वाली 5 व्रत कथाएं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय जरूर लिखिए और एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उस राजा की 2 रानियां थीं। उनमें से एक रानी को लक्ष्मी कहा जाता और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा को जब पता चला तो वह रानी से मिलने पहुंचा और राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। तब रानी बोली कि मैं कुलक्ष्मी को देश से निकाला चाहती हूँ। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे देश से निकाला देने से राजा को बदनामी होने का डर था। इसीलिए राजा ने रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार किया और खुद घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लग गया। राजा एक बीहड़ जंगल में पहुंच गया और राजा ने वहां पहुंचकर रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा ने कुलक्ष्मी रानी को उसी जंगल में छोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर स्वयं महल आ गया। रानी कुलक्ष्मी राजा का इंतजार करते करते पूरी रात बैठी रही। रानी को प्यास लगी, तब वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में इधर उधर चल दी। रानी ने आसपास बहुत पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। फिर रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। तब रानी कुलक्ष्मी उस सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। फिर रानी ने वहां पर जाकर ठंडा जल ग्रहण किया और नदी में स्नान किया। उसी समय कुछ अन्य स्त्रियां भी वहां पर स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशामाता का डोरा लिया। उन स्त्रियों के पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी ने उनसे डोरा ले लिया और वापस आकर अपने रथ में बैठ गई। दशामाता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई और वह रानी से बोली कि बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रानी ने बुढ़िया से उत्तर दिया कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लग गई और गले लगकर रोने लगी और रानी ने अपनी सारी विपत्ति भरी बातें बुढ़िया माई को कह सुनाई। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है मौसी, तुम ही अब मेरी रक्षा करो। दशामाता की कृपा से उसी जगह पर जंगल में एक माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी और सारा मायका वहीं पर प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशामाता की कथा कहानियां सुनी और सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन वह सुबह सवेरे उठी। तब मौसी बनी हुई दशामाता ने कहा कि तुम नदी में जाओ, वहां पर स्नान कर लो। वहां पर तुमको सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने वैसा ही किया। जब वह नदी में स्नान करने गई और वह बाहर निकली तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे हुए मिले। उन्हीं कलश के पास में रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी। रानी डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिला सहित दशामाता के डोरे का पूजन किया, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने व्रत का पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। उधर दूसरी ही तरफ कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने सोचा कि मैं जिस दिन से रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला है। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा स्वयं घोड़े पर चढ़कर उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां पर रानी को छोड़कर आया था। राजा को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था,
परंतु अब यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। तब लोगों ने बताया कि यह रानी कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी के द्वारा बसाया गया है। फिर राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश का राजा मिलना चाहता है। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उसकी मौसी बनी हुई दशामाता ने समझाया कि पति तो परमेश्वर होता है, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलवाया गया। तब राजा के साथ नाई भी आया। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लग गई। पहली बार में रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगा दिया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। जब रानी दूसरी बार भोजन परोसने आई तो वह दूसरी पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शकल एक जैसी है, मैं अपनी रानी का कैसे पता करूँगा। फिर खाना खाने के बाद राजा और नाई दोनों वहाँ से वापस आ गए। अपने डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा ही चतुर था। वह बोला कि राजा जी, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। तब राजा ने नाई से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है। तब नाई बोला कि मैंने खाना खाते समय उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदल कर आई हमारे सामने, परंतु वह छींटा तीनों बार उनके पैर पर लगा था। फिर अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह सब तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया और उससे क्षमा याचना की। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे तब मैं आपके पास रह सकूं और जब मेरा मन चाहे तब मैं अपनी मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी ही दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने वैसा ही किया। उसने दशामाता बनी हुई मौसी से प्रार्थना की और मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो दोनों शहर एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशामाता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशामाता का पूजन किया करेगी और फिर राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे भगवती दशामाता, जिस प्रकार से आपने कुलक्ष्मी पर दया की है वैसी ही सब पर दया करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी असीम कृपा बनाकर रखना। बोलो दशामाता की जय। अब आप सुनिए दशामाता की अगली कथा। एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं थे। जब वह 4 चिड़िया के बीच में बैठती तब और सभी चिड़िया उसे प्राय बांझ कहकर उससे घृणा करती। इससे वह चिड़िया अत्यधिक ही दुखी रहती। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने के लिए गई। वहाँ पर स्त्रियाँ दशा रानी के डोरे ले रही थी। उनके पास एक डोरा ज़्यादा था। उन स्त्रियों ने आपस में कहा कि यहाँ पर कोई स्त्री या फिर मनुष्य नहीं है जिसको हम यह डोरा दे देते। ना हो तो इस चिड़िया के गले में ही यह डोरा बांध देते हैं। यह चिड़िया ही प्रतिदिन यहाँ पर आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि भी बता देंगे और पारण के दिन यह पूजन भी कर लेगी।
उसके बाद उन स्त्रियों ने चिड़िया के गले में डोरा बांध दिया और उससे समझा दिया कि 9 दिन तक तू रोजाना यहाँ आकर कथा सुन लेना और 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशामाता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी के 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने उनके कहे अनुसार ही किया। पूरे 9 दिनों तक नियम पूर्वक दशामाता की कहानी कही व सुनी। 10वें दिन स्त्रियों के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर व्रत का पारण किया। उसके कुछ दिनों के बाद ही चिड़िया के बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियाओं को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इसके तो बच्चे नहीं होते थे, यह तो बांझ थी, परंतु अब इसके बच्चे कैसे होने लगे। तब उन्होंने उस चिड़िया से पूछा तो वह बोली कि जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब मुझे दशामाता की कृपा मिली, इसीलिए ही मुझे बच्चे हुए हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशामाता का डोरा लेने और व्रत करने व कथा कहने का सब हाल कह सुनाया और पूजा की विधि व उसका वर्णन भी सुनाया। तब से जंगल की सारी चिड़िया दशामाता का व्रत करने लगी। हे दशामाता, जैसा आप उस चिड़िया पर प्रसन्न हुई है वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा रखना। बोली दशामाता की जय। अब आप सुनिए दशामाता की भक्त ब्रह्माणी की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्रह्माणी थी। वह दशामाता की बड़ी भक्त थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जो कोई उसके दरवाजे पर कुछ मांगने आता वह उसे जरूर ही देती। कभी भी किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती। जो आटा मांगता वह उसे आटा देती, जो अन्न मांगता उसे अन्न देती, जो धन मांगता उसे धन देती और जो वस्त्र की इच्छा रखता उसे वस्त्र देती। ब्रह्माणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था जिसकी वह नित्य प्रति पूजा किया करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। तब दशामाता ने विचार किया कि देखूं तो सही यह कितने सत्पर है। तो एक दिन दशामाता हंस का रूप धारण करके उसके घर में पधार गई और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगी। ब्रह्माणी ने गेहूं के दाने डाले और हंस ने नहीं खाए। फिर ब्रह्माणी अंदर से मक्की के दाने लाई और वो डाले, परंतु हंस ने उनको भी नहीं खाया। फिर ब्रह्माणी ने ज्वार के दाने डाले, परंतु हंस ने वो भी नहीं खाए। तब हंस ने बोलकर कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे वरना भूखो ही रहे। तब तो ब्रह्माणी के घर में जो भी पैसे थे ब्रह्माणी उनको दुकान पर से मोती लेकर आई और हंस को मोती चुगा दिया और हंस तो मोती चुगकर चला गया। और दूसरे दिन जब हंस आकर ब्रह्माणी से बोला कि हंस चुगे तो मोती चुगे वरना भूखो ही रहे, तो फिर ब्रह्माणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद कर ले आई और उसने हंस को मोती चुगा दिए। हंस तो फिर से मोती चुग कर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस वापस आया तो ब्रह्माणी परेशान हो गई कि अब मैं मोती कहाँ से लाऊंगी। फिर ब्रह्माणी ने अपने घर को गिरवी रख दिया और उससे मोती खरीद कर ले आई और उसने हंस को मोती चुगाए। उस दिन ब्रह्माणी को नींद भी नहीं आई कि जब कल हंस आएगा तो मैं मोती कहाँ से लाऊंगी। चौथा दिन होते ही हंस आ गया और फिर ब्रह्माणी अपनी बेटी को सेठ के यहाँ पर नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ के यहाँ से कुछ पैसे लेकर आ गई। फिर ब्रह्माणी बोलती है कि कल से मैं अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। और फिर ब्रह्माणी ने उन पैसों से हंस के लिए मोती लेकर आई व हंस को चुगाया। रात को ब्रह्माणी सोचती है कि मैं कैसे अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया है। तो ब्रह्माणी बोलती है कि सवेरा होने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तो मुझे हंस को दाने डालने नहीं पड़ेंगे और अपनी बेटी को नौकरानी भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर ब्रह्माणी अंधेरे में ही निकलने लगी। उसी समय पीपल परमेश्वर हवा से हिलने लग गया और नीचे गिरे हुए सारे पत्ते तो बेशकीमती मोती बन गए। जब ब्रह्माणी अपने घर से बाहर आंगन में आई तो उसके पैरों में कुछ चुभने लगा। उसने अपनी बेटी से कहा कि जरा दीपक तो लाना, देखते हैं क्या चुभ रहा है। फिर जब उसकी बेटी दीपक लेकर आई और उन्होंने देखा तो वहाँ पर आंगन में मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं।
ब्रह्माणी ने सारे मोती सवेर कर अपने पास रख लिए और बोली कि बस सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका दूंगी। ब्रह्माणी ऐसा सोचकर सो गई। फिर सवेरे उठी और सेठ जी को बोलती है कि आपका ब्याज समेत मैं सब उधार चुका दूंगी। ऐसा कहकर उसने सेठ जी को सभी उधार चुकता किया। दशामाता की कृपा से ब्रह्माणी का सब दरिद्र दूर हो गया और उसे सब आनंद हो गया। फिर सेठ की लड़की ने उन बेशकीमती मोतियों की माला बनवाई और माला बनवाकर पहन ली। सेठ की लड़की की राजा की लड़की से दोस्ती थी। जब वह राजकुमारी के पास गई तो राजकुमारी ने बोला कि ऐसे बेशकीमती और सुंदर मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए। सेठ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए हैं। तब राजा ने सेठ जी को अपने महल में बुलवाया और राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए हो। तब वह बोला कि मेरे पास तो एक ब्रह्माणी आई थी। 3 दिन तक तो वह उधार पर मोती लेकर गई और चौथे दिन वापस आकर मुझे ऐसे बेशकीमती मोती देकर गई है। तब उस ब्रह्माणी को बुलाया गया और उससे पूछा कि ऐसे मोती तुम कहाँ से लेकर आई हो। ब्रह्माणी ने हंस वाली सारी बात राजा को कह सुनाई और बताई कि मेरे ऊपर तो दशामाता और पीपल देव की कृपा हुई है। फिर राजा अपने नौकरों को बोलता है कि इसके घर में से पीपल के पेड़ को यहाँ पर लेकर आओ। ऐसा पीपल का पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल को खोदने लगे तो पीपल का पेड़ नहीं निकला, बल्कि सैनिकों को कांटे चुभने लग गए। तब राजा ने कहा कि पीपल के पेड़ को वहीं पर रख दो, यह तो इनकी ही किस्मत में है, उसे वहीं पर रहने दो। फिर राजा ने पीपल और दशामाता से क्षमा याचना की और दशामाता से प्रार्थना की कि हे दशामाता, जैसे आप ब्रह्माणी पर टूटी है वैसे ही हम सभी पर कृपा करना। बोली दशामाता की जय। अब आप सुनिए दशामाता की अगली व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा साहूकार की एक पुत्री थी। साहूकार की पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु अभी तक उसका गोना बाकी था। इस कारण से साहूकार की पुत्री भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशामाता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा ठीक है, ले लो। इस पर बहुओं ने उनसे कहा कि इसकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया कि मैं व्रत का सारा सामान इसके साथ रख दूंगी और यह अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लिया करेगी। और ऐसा ही हुआ। दशामाता के 10 दिन पूरे होने से पहले ही उसके ससुराल से उसको लेने के लिए उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। फिर लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी और सब उसकी सुंदरता व गहनों कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे हुए डोरे पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ बड़े टोटके वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लग गई। शाम को उसकी सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसके डोरे की ही चर्चा करने लगी। वहाँ की सभी स्त्रियां डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारा और जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ सब धन धान्य जलकर राख हो गया। घर के सभी मनुष्य अपने अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया। बाकी सब घर से बाहर भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब न खाने को अन्न रहा और न ही पहनने के लिए वस्त्र बचे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वह लड़की अपने पीहर में पहुंच गई। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ पर भाड़ झोंको और मैं और कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह व्यक्ति भाड़ झोंकने लग गया और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां जब
जब उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली कि तुम तो किसी भले घर की लड़की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली कि काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली कि हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। फिर लड़की की भाभियाँ अपने घर आई और सास से बोली कि कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है, आप कहो तो हम उसे यहाँ पर रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं इस बात पर राजी हो गई। वे वापस से कुएं पर आई और उसे अपने घर पर लिवा लाई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ ले लो। बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली कि तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप ही पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर भी डोरा ले जाकर पूजा कर लेगी। सभी की सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया और 9 दिनों तक वह भी दशा माता की कथा कहानी कहती रही और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। तब लड़की बहुओं से बोली कि यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह लड़की स्नान करने चली गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर पर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा करने बैठने लगी तब बहुओं ने कहा कि यह तो हमारी ननद के जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है वही बोलती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता, चुप रहो और मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में बाधा आ रही है। ऐसा सुनकर सभी बहुएं चुप हो गई। फिर घर की सब स्त्रियों ने व्रत का पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया और वह बोली कि जैसी गूंथ तुम्हारे सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। सास ने नाराज होकर कहा कि तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसके मन में यह बात घर कर गई। उसने लड़की से कहा कि आज रात को तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पियर में कभी कोई था क्या। तब उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे 5 भाभी और भाइयाँ थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर से पूछा कि क्या हुआ। तब लड़की बोली कि पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई और ससुराल पहुंचकर मेरे गले में पड़े हुए डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां मेरी हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने क्रोधवश उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ ही मेरा पूरा घर जलकर भस्म हो गया और हम लोग वहां से भाग आए। हम दोनों भागकर इसी गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने कहा कि वह भड़बूजे के यहाँ पर भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं उसकी खुद की ही बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़बूजे के यहाँ पर गए और अपने बहनोई को वहाँ से लिवाकर घर लेकर आए। उसको स्नान कराया और अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर ही साहूकार लगने लगा। वह कुछ दिनों तक ससुराल में ही रहा और फिर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह ही सुखपूर्वक रह रहे हैं।
इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में अप्सराएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो ये डोरा उसको दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए हुए और ननद कलश लिए हुए, देवरानी और जेठानी अन्य मांगलिक वस्तु लिए हुए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। फिर नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने जब पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिससे कि यह सब भुगतना पड़ा है कि घर के सभी लोग बिछुड़ गए और घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया था। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरी दशा माता के डोरे की निंदा नहीं करेंगी। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करेगी। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। फिर 9 दिनों तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन सबने विधि पूर्वक डोरे की पूजा की। 7 सुहागिनों को न्योता दिया, उनका आंचल श्रृंगार से भर दिया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ और लड़की व उसके ससुराल वाले फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जिस प्रकार से अपनी उस लड़की के दिन फेरे हैं वैसी ही सब पर दया करना। हे दशा माता, सबकी दशा दिन प्रतिदिन अच्छी करना। बोली दशा माता की जय। प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और हर तरह से संपन्न थी। एक दिन की बात है कि होली के बाद दशा आई। एक ब्रह्माणी राजमहल में आई और रानी दमयंती से कहा कि रानी दशा का डोरा ले लो। बीच में ही दासी बोली कि हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन करती है और व्रत रखती है। साथ ही इस डोरे को पूजा करने के बाद गले में धारण करती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर की दशा दिन प्रतिदिन सुधरती है। रानी ने ऐसा सुनकर ब्रह्माणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक पूजन करके उस डोरे को गले में धारण किया। कुछ दिनों के बाद जब राजा नल ने दमयंती के गले में वह डोरा बंधा हुआ देखा, तब राजा ने पूछा कि हे रानी, तुम्हारे पास इतने सोने के गहने हैं, इनको पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना हुआ है? रानी राजा से कुछ बताती इससे पहले ही राजा ने उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि हे राजा, यह आपने ठीक नहीं किया। यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। इतना कहकर रानी वहां से चली गई। फिर रात्रि में जब राजा सो रहे थे तब दशा माता सपने में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहने लगी कि हे राजा, आज से तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर वह बुढ़िया दशामाई अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाठवाठ, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो राजा के भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, हे रानी, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। तब रानी ने कहा कि राजा, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार और जिस अवस्था में आप रहेंगे मैं भी उसी प्रकार आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं। वहां पर हमें जो भी काम मिल जाएगा हम वही काम कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का उन्हें महल दिखाई दिया। वहां पर राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया और फिर वहां से आगे चलने लगे। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो रानी, हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने पूरी आवभगत करने के बाद रात्रि होने पर उन्हें शयन कक्ष में सुलाया।
उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो से जड़ा हुआ कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत ही राजा को जगा दिया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे, इसीलिए इसी समय यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। राजा और रानी दोनों ऐसा विचार करके रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। जब सुबह हुई तो मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहाँ पर नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया करके उसे चोर मत कहो, जरूर विधि का कुछ विधान है। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई और भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनका हालचाल कैसा है। वह बोला कि दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी और फटे हाल हैं। इतनी बात सुनकर उसकी बहन थाली में कांदा और रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने वहीं जमीन में उनको गाड़ दिया। फिर अपनी बहन के घर से दोनों आगे निकल लिए। आगे चलते हुए रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का सेठ नगर के सभी लोगों को उस दिन भोजन करा रहा था। राजा गांव में आया और वहां से परोसा लेकर रानी के पास चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा ही भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर जब रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि रानी सारी मछलियां खुद ही खा गई। और जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी का मायका आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां पर दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं पर नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार राजा और रानी दोनों विचार करके रानी के मायके के महल में चले। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब होली का त्योहार आया और दशा आई तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। तब दासी बनी हुई रानी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि लाओ मैं भी तुम्हारा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता ने जब दासी बनी हुई रानी का सिर गूथा तो उन्होंने उनके सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। जब आंसू दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही है। तब राजमाता ने कहा कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी है, जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए ही मैं यहाँ पर अपने बुरे दिन व्यतीत करने के लिए आई हुई थी। तब माता ने कहा कि बेटी तुमने यह बात हमसे क्यों छिपाई। तब दासी ने कहा कि माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती और क्षमा याचना करूंगी। फिर राजमाता ने पूछा कि बेटी हमारे जमाई कहाँ पर है। तब बेटी ने बताया कि वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज करवाई गई और उन्हें ढूंढकर महल में ले आए। जमाई राजा को अच्छे से स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। फिर रानी दमयंती ने दशा माता का पूरी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक व्रत किया, कहानी सुनी और डोरा अपने गले में धारण किया। फिर दशा माता से अपनी भूल चूक के लिए रानी और राजा नल दोनों ने क्षमा याचना की। फिर दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और रानी दमयंती के अच्छे दिन लौट आए।
कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा नल ने अपने ससुर से जाने का आग्रह किया। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े इत्यादि देकर बेटी और जमाई को प्रेम पूर्वक विदा किया। रास्ते में वही जगह आए जहाँ पर रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि हे राजा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले अकेले खा ली थी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। इसी तरह से वे दोनों आगे चलते गए। आगे चलते हुए अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ पर खबर भिजवाई। तब खबर देने वाले से उसकी बहन ने पूछा कि मेरे भाई और भाभी के क्या हाल चाल है। तब खबर देने वाले ने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े और बहुत ही लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि हे धरती माँ, आज मुझे मेरी अमानत वापस दे दो। ऐसा कहकर रानी दमयंती ने उस जगह को खोदा जहाँ पर वह जाते समय कांदा और रोटी गाड़ कर गई थी। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें उन्होंने बहन की थाली में डाल दी और फिर उसके बाद अपने घर पर आगे की तरफ चले। वहां पर चलकर राजा नल और रानी दमयंती अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान खूब ही आदर सत्कार किया और खूब सम्मान दिया। रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने की बात से उन्हें नींद ही नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर वह सारी चीजें दिखाई। आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था, ऐसा कहकर रानी ने उन्हें सारी बात बताई। फिर सुबह उनसे विदा होकर नित्यक्रम करने के बाद वे अपने घर को चले। फिर वे भील राजा के पास पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने उसके पुत्र देने से मना कर दिया। फिर गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। तब राजा नल और रानी दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो वहां पर नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत ही प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे और बाजे के साथ उन्हें महल में ले गए। राजा का पहले के जैसा ही ठाठ बाट हो गया और राजा सुख पूर्वक अपने परिवार व अपनी प्रजा के साथ रहने लगा। दशा माता की कृपा से राजा को हर तरह का सुख हो गया। हे दशा माता, जैसा आपने राजा नल और रानी दमयंती पर पहले कोप किया था ऐसा किसी पर मत करना और जैसी आपने बाद में कृपा करी है वैसी ही सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलिए दशा माता की जय।